हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, विद्या ज्ञान स्कूल जो उसका मेन एग्ज़ाम है वो 11 और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 4 सेंटरों पर होगा। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनको बहुत बहुत बधाई। और उन्हीं की तैयारी के लिए आज हम यहाँ पर अभिरुचि से संबंधित सिर्फ एक चीज़ लिया है कि आपको कोई एक 4 चीज़ें दी होंगी और उसमें से आपको विषम छांटना होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज वही प्रश्न हमने 15 लिए हैं। आप मेरे साथ गेस करिए। आपकी सहूलियत के लिए हमने उसमें उनकी व्याख्या भी आपको नीचे दी गई है। आप उन्हें बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो निर्देश देखिए, प्रश्न 1 से 15 तक कौन सा विकल्प अपने वर्ग से भिन्न है, उसे भिन्न करके आपको आंसर से पहले मेरे आपको बताना है। इसका आंसर आपको जो है कमेंट करना है। पानी, शरबत, जेली या दूध। तो आपको सभी को पता है पानी है, शरबत है, दूध, ये सब पेय पदार्थ है, जबकि जेली जो है ये पेय पदार्थ नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर इस वर्ग से बिल्कुल अलग करती है। चलिए अब मैं देखता हूँ आपके लिए एक दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है चाय, कोक, दूध और पिज्ज़ा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी चाय, कोक और दूध ये सब पीने के पदार्थ हैं, जबकि पिज्ज़ा जो है ये बच्चों खाया जाता है। ठीक है, पिज्ज़ा जो खाया जाता है खाद्य पदार्थ है, अन्य सभी पेय पदार्थ हैं। ये इसलिए यहाँ से अलग हो रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न संख्या 3, बदक, तोता, उल्लू, कबूतर। अब आप देखिए तीनों पक्षी हैं, लेकिन अलग कैसे ढूंढेंगे। तो अलग के लिए आपको देखना है, बदक जो है एक ऐसा प्राणी है जो कि आपका पानी और ये देखिए पानी और जल दोनों में रह लेता है। मतलब अपनी दिनचर्या में 4, 6, 10 घंटे। लेकिन बाकी जितने भी ये जानवर हैं, आपका तोता है, उल्लू है, कबूतर है, ये ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ इस मतलब हवा के प्राणी हैं, बाकी जो है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बदक। अगला प्रश्न है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और चंद्रमा में कौन अलग है। आपको पता है शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये तीनों ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा आपका उपग्रह है। इसलिए ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको इसी हिसाब से अपना दिमाग लगाना है। अगर अगले प्रश्न में देखें, नाक है, आँख है, त्वचा है, हाथ है, इनमें अलग है। शरीर के सभी अंग हैं, लेकिन ऊपर के जो तीनों हैं, नाक, आँख और त्वचा, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। बाकी हाथ जो है ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसलिए यहाँ से चौथा विकल्प आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, राई की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो इसमें कौन अलग है। आपको पता है राई की पहाड़ी तो कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब राई की पहाड़ी यहाँ से गलत हो जाएगा। बाकी सभी ये हमारी पहाड़ियाँ हैं। चलिए मैं अगला प्रश्न आपको बताता हूँ, ये आप जरूर उसका आंसर दीजिए। घुटना, कंधा, दाढ़, कोहनी। अब आप देखिए सभी हमारे ये शरीर के अंग हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशिष्ट, जैसे आप दाढ़, ये आप देख रहे होंगे दाढ़, घुटना है, कंधा है, कोहनी, ये शरीर के बाहरी अंग हैं। लेकिन जो दाढ़ होती है हमारे मुंह के अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर ये तीसरा वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगर मैं बात करूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है उपन्यास, कहानी, कॉमिक्स, शोध पत्र। इनमें से देखिए आपको बिल्कुल अलग करना। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। जो शोध पत्र है ये पुस्तक के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सभी ये पुस्तकों के अंतर्गत आते हैं। अगला अगर नवा प्रश्न देखें तो नवा पूछ रहा है तैरना, दौड़ना, फिसलना, बैठना। तो बैठना जो एक क्रिया नहीं है, क्योंकि बैठ के कोई काम आप उस टाइप से नहीं करते। तैरना इसमें कोई क्रिया करते हैं, दौड़ने में क्रिया करते हैं, फिसलने में क्रिया करते हैं, बैठने में क्रिया नहीं करते हैं। इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि अदरक, पालक, आलू और मूली में क्या अलग है। तो सभी जानते हैं जो हमारी पालक है ये ज़मीन के बाहर उगती है। अदरक है, आलू है, मूली, ये सभी जो ज़मीन के अंदर उगती है। तो इसलिए यहाँ से पालक आप बिल्कुल अलग कर लेंगे। अगर मैं अगली प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न भी बेहद आसान, इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। मित्र, माता, भाई और बहन में अलग कौन है। आप सभी को पता है कि माता, भाई और बहन ये सब एक परिवार का अंग है, जबकि मित्र हमारे परिवार का अंग नहीं है। इसलिए इन दिए गए चारों उत्तरों में मित्र जो है बिल्कुल अलग होगा। प्रश्न संख्या 12 में अगर आप देखें, जड़ है, पुष्प है, शाखा है, वृक्ष है। तो ये इनमें अलग क्या है। आप देख रहे होंगे कि जड़ है,
पुष्प है, शाखा, ये सभी एक वृक्ष के हिस्से हैं, उनके एक भाग हैं, इसलिए वृक्ष यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि बाकी ये तीनों जो हैं वो वृक्ष के भाग हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है पोलो, शतरंज, कैरम, लूडो। तो यहाँ पर सारे खेल दिए गए। अब आपको दिमाग लगाना है कि आखिर इन खेलों में अलग कौन सा है। अब आपको अगर कक्षा 4 में पढ़ा होगा 5 में, तो देखिए पोलो जो है एक ये घुड़सवारी जो घोड़े पे खेलते हैं, इसके लिए बहुत बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये आपका आउटडोर गेम हो जाएगा, ठीक है, आउटडोर गेम है ये। बाकी शतरंज है, कैरम है, लूडो, ये आप घर में बैठ के खेल सकते हैं। तो ये कैसे, ये आपके कैसे हो गए, इंडोर गेम हो गए। तो इसलिए यहाँ से पोलो जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, उसे आप यहाँ से अलग कर लेंगे। चलिए अगर मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ, अगले प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना है। स्कूटर, परिवहन, ट्रक और रेलवे, इन सब में अलग क्या है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे स्कूटर भी परिवहन है, ट्रक भी और रेल भी, यानी परिवहन के अंतर्गत ही स्कूटर है, ट्रक है और रेलवे आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो परिवहन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है हमारे पास, जयपुर, मुंबई, त्रिपुरा और लखनऊ, इनमें से सबसे अलग क्या है। आप देख रहे होंगे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, मुंबई आपकी जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, त्रिपुरा खुद एक स्टेट है, इसलिए बाकी ये सब राजधानियां हैं और त्रिपुरा एक स्टेट है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से त्रिपुरा आपका अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के आज ये 15 प्रश्न थे जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता पर आधारित थे, लेकिन आपको भी सम के लिए इसमें चित्रों पर आधारित ढेर सारे मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा जो अलग होंगे। नंबर्स पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन पर भी मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल पर विद्या ज्ञान से संबंधित सारे वीडियो पड़े हुए हैं, कम से कम आपको 250 से ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो या फिर गणित। मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं और सभी हमने कोर्स को डिस्कस करने के बाद ही सारे प्रश्नों को बनाया है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन इसलिए दबाना रहता है कि जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ।